गांव में और यहाँ पे चंद्रिका बाबू का 30वां पुण्यतिथि समारोह जो है वो धूमधाम से मनाया जा रहा था। कई जो राजनीतिक दल के नेता है वो यहाँ पे आए हुए थे। भारी संख्या में युवा, नौजवान साथी और महिलाएं भी यहाँ पे आई हुई थी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं पशुपति पारस जी यहाँ पे आए हुए थे और तमाम नेतागण यहाँ पे आए हुए थे और जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों से बातचीत हुई और क्या कुछ उन्होंने कहा और चंद्रिका बाबू के बारे में उन लोगों के द्वारा क्या कुछ बताया गया, आइए देख। उस जमाने में 98 वर्ष तक जिंदा रह के समाज की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि कभी वो एमएलए, एमपी, विधायक बनना नहीं चाहते। ये अच्छी बात है। हमारे बिहार में बाबू जयप्रकाश नारायण जी देश के महान नेता माने जाते हैं। उन्होंने कभी असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव नहीं लड़ा। उनका जो आदेश होगा मैं पालन करूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा मैं अपने गार्जियन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री जी का मैं बात को मानूंगा। 30वीं पुण्यतिथि पिताजी की आप मनाए रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पुण्यतिथि को लेकर के, जो बड़े नेता यहाँ पे आए? तो हमारे पिताजी का पुण्यतिथि बराबर बनता है, 30 वर्षों से बनता है और हमारे गार्जियन आते हैं। काफी जनता यहाँ पे सब आपको सपोर्ट करने भी आई है। क्या लगता है 2025 का चुनाव यहीं से? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहते हैं कि जो आदेश होगा मैं पालन करूंगा। हमारा साहब बोलते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता, समय बलवान होता है। मिला है कि कौन सा विधानसभा सीट हो सकता है? साहब तो आपके सामने है, पूछ लिया है आप लोग। अभी सीट तय नहीं होगी कि कौन सा विधानसभा से कुछ नहीं। नारायण जी, आपकी विशेष की संख्या ज्यादा होने के बावजूद पंचायत में आपका कब्जा है, यानी कि आपको लोगों ने चुना है। क्या लगता है कि अगर विधानसभा में मौका मिलेगा तो इसके लिए आप तोड़ पाएंगे? अभी तो ये समय की बात है, समय आएगा तो मैं बोलूंगा। इसमें नारायण सिंह जात की राजनीति करते हैं। आजीवन हम जात का राजनीति नहीं किया। अगर मैं जात का राजनीति करता तो 2001 से अभी तक हमारे पत्नी और हम इस पद पर नहीं रहते। वो 98 वर्ष की उम्र में हम लोग के बीच से चले गए। आज 30 वर्ष हुआ उनके स्वर्गवास होने का। वर्ष 30वां वर्ष है। मैं अगली वर्ष भी मैं आया था और मैं अभी भी आया हूँ। तेजनारायण बाबू हमारे दल के नेता तो हैं ही और साथ ही साथ उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कहाँ के तेजनारायण बाबू? आइए आगे 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 आइए। कुर्सी तो हमारे दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष है और हमारी मित्रता इनसे है तकरीबन 30 वर्षों से। राजनीति के लगाव तो है ही, लेकिन पारिवारिक एक रिश्ता भी है जिसको मैं जब तक राजनीतिक जीवन में हूँ मैं निभाऊंगा। और मैं इनके व्यवहार और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी का मैं जो स्वभाव देखा मुझको काफी खुशी हुई कि आज के जमाने में इस कलयुग में लाखों में कोई एक बेटा बेटी होता है जो अपने मृत माँ बाप की सेवा करता हो। तो उसमें एक तेजनारायण यादव जी जरूर है। मैं इनको तहे दिल से इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। 2025 साल है, आपने विचारों ने कह दिया कि तेजनारायण बाबू को हमारा आशीर्वाद है। क्या लगता है 2025 में? देखिए, तेजनारायण बाबू हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं और जब से पार्टी की स्थापना हुई 2028 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई थी। उस समय से दिल से, तन से, मन से, धन से तेजनारायण बाबू पार्टी की सेवा करते रहे। जबकि कुछ समय पासवान जी भी जीवित थे। आज हमारे बड़े भाई साहब नहीं है, फिर भी इन्होंने आज हमारी पार्टी अच्छा दिन नहीं था, फिर भी ये बुरे दिन में भी हमारे साथ गले में गले, कंधे में कंधे लगा के रहे। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा इस आरा की जनता का आशीर्वाद यदि होगा तो निश्चित रूप से तेजनारायण बाबू आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में और हमारे दल के जिलाध्यक्ष श्री राजेश्वर सिंह जी
हमारे पार्टी से दो वरिष्ठ नेता हैं और जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं दोनों व्यक्ति को निश्चित रूप से अगली विधानसभा के चुनाव है बिहार 11 में आज लूट की बड़ी घटना हुई है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग को 1.5 घंटा विलंब से आना पड़ा और मेन रोड छोड़ करके दूसरे रोड से आना पड़ा, ये दुखद घटना है। और आए दिन, हालांकि बात नहीं है, आए दिन पूरे बिहार में आपने देखा हो, आप लोग को पत्रकारिता के जवाब के लोग हैं, पूरे बिहार में विगत 5 वर्षों से लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनाएं बलात्कार होना ये आम बात। आज से 4 दिन पहले भाई साहब, जहाँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका कर्म भूमि है और जन्मभूमि है नालंदा, वहाँ एक वृद्ध महिला को सामंती के द्वारा पैर में लोहे का ठोका गया और प्रशासन का एक भी व्यक्ति सूद लेने नहीं गया या मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। ये दुखद है। और मुख्यमंत्री जी, मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि 20 वर्ष से सत्ता में वो है, काबिज है। और शायद, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कहूँगा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं। इसलिए आज मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये भी हालांकि जनता को कहने आया हूँ कि ये चुनावी पर्व है और ये 5 वर्ष में एक बार पर्व आता है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में पर्व होगा। इस पर्व में आप लोग अपने मत का जो अधिकार का आपको जो मौलिक अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग सोच समझ के किसी अच्छे नौजवान को आप सौंपिए जो बिहार का विकास कर सके। तो इसका मतलब माना जाए कि आप लोग महागठबंधन में है, महागठबंधन से चुनाव लड़िए। मैं इस गठबंधन में हूँ नहीं हूँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बिहार की जनता के साथ हूँ। और 14 अप्रैल को बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारी पार्टी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, रैली होने जा रहा है। और अभी हम लोगों ने 3 महीना से पूरे बिहार का भ्रमण यही है, 16वां जिला आज है और 31 मार्च तक हम करेंगे। और 14 अप्रैल को हम अपनी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, नेशनल कमेटी की बैठक और कार्य समिति की बैठक बुला के जो सर्वसम्मति से राय होगा और जहां मुझको अधिक मान और सम्मान हमारे दल को मिलेगा, मैं आपके बीच में बिहार की जनता के बीच में घोषणा करूंगा। बीजेपी के विधायक ने होली को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि शुक्रवार को होली है, अगर किसी मुसलमान को रंग से आपत्ति है तो अपने घरों में रहे। क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? 100% गलत मैं मानता हूँ, सही मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, देश को और पर्व को, किसी पर्व को धर्म से जोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज में घृणा पैदा करना हो, समाज को बांटने की बात नहीं है। इसलिए धर्म है और पर्व है तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए पर्व है, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी लोग हो, सबका मौलिक अधिकार है जीने का, सबका मौलिक अधिकार है कहीं भी करने का। इसलिए इस पर किसी का बयान देना ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। राजनीतिक दल के नेता का आने का मुख्य कारण था जो पुण्यतिथि मन रहा था चंद्रिका बाबू का, जो स्वतंत्रता सेनानी थे और गरीब शोषित वंचितों की आवाज थे एक टाइम में। उनको आगे लेके फॉलो करने वाले हमारे चाचा चंद्रनारायण सिंह यादव जी जो हैं, उसको आगे लेके चल रहे, अपने पिताजी के जो विचारधारा था उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी हमारे आए हुए थे और इस प्रोग्राम में आने से लोगों के बीच बहुत उत्साह बढ़ी। और चुनाव के लेके ये कहा जा रहा है कि 5 सीट उनको गठबंधन की तरफ से अलॉटमेंट होने वाली है और गठबंधन 5 सीट पे शायद हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन 99% कंफर्म है। और चंद्रनारायण चाचा जो है कि बड़हरा विधानसभा से 85% लगभग तय है कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों के समाज के, हम लोगों का जो सामाजिक परिदृश्य है, आजकल पुरानी परंपराओं को लोग भूलते जा रहे हैं
इसमें विगत 30 वर्षों से स्वर्गीय चंद्रिका बाबू का पुण्यतिथि मनते आ रहा है। इनके पुत्र श्री नारायण सिंह यादव जी, मुखिया बजौली पंचायत, बड़ी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष से ज्यादा ही कुछ ज्यादा व्यवस्था में मनता है हर साल। तो इसके लिए पूरे भोजपुर बक्सर में इस पुण्यतिथि समारोह का चर्चा रहता है। काफी संख्या में महिलाएं और नौजवान साथी जुटे आए हुए थे। बूढ़े बुजुर्ग नौजवान महिलाएं बाल बच्चे सब सम्मिलित होते हैं, छात्र नौजवान काफी संख्या में, और सब लोगों के मन के अंदर उत्साह रहता है इस समारोह को लेकर। और हर समारोह में कोई न कोई मुख्य अतिथि के रूप में पटना से चलकर वीआईपी जो हमारे सदन के मेंबर होते हैं, बड़े पोस्ट पर रहे होते हैं, कोई न कोई शरीक होते हैं और शुभकामना देते हैं। परिचय बता दीजिए पूरा परिचय। रंजन यादव, बुमराह।